नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो है राशियों के तत्व, यानी एलिमेंट्स ऑफ जोडिएक साइंस जो है, राशियाँ जो है, एलिमेंट्स ऑफ राशिस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टोटल 12 राशियाँ होती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ठीक है, मेष को इंग्लिश में एरीज, वृषभ को टॉरस, मिथुन को जेमिनाई, कर्क को कैंसर, सिंह को लियो, कन्या को विर्गो, तुला को लिब्रा, वृश्चिक को स्कॉर्पियो, धनु को सजिटेरियस, मकर को कैप्रिकॉर्न, कुंभ को एक्वेरियस और मीन को पाइसिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हिंदी और उसका इंग्लिश नाम मैंने साथ में मेंशन कर दिया क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती भी है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वो इतनी प्योर हिंदी को नहीं समझ पाते। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं साथ में उसका थोड़ा बहुत जो इंग्लिश जो है वो भी मेंशन कर दूँ ताकि समझने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आते हैं अब अपने टॉपिक पे। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 12 राशियों को महत्व दिया गया है, यानी यही 12 राशियाँ मानी गई है: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ठीक है, और इन 12 राशियों को तत्वों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनको जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनके आधार पर इनको 4 भागों में इनको 4 भागों में इनको क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 4 तत्व माने गए हैं। ठीक है, नंबर 1 अग्नि तत्व यानी फायरी एलिमेंट्स। नंबर 2 पृथ्वी तत्व यानी अर्थी एलिमेंट्स। नंबर 3 वायु तत्व एयरी एलिमेंट्स। एंड नंबर 4 जल तत्व मीन्स वाटरी एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, तो अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि मीन्स इसको इंग्लिश में फायरी एलिमेंट्स बोलेंगे, पृथ्वी तत्व को अर्थी एलिमेंट्स बोलेंगे, वायु तत्व को एयरी एलिमेंट्स बोलेंगे और जल तत्व को वाटरी एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इसको आपको कौन सी राशियाँ किस तत्व की है, इसको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं बहुत एक सिंपल मेथड बताऊंगा, आप उसको बस ध्यान से देखिए, आपको खुद ब खुद ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप एक लग्न कुंडली लीजिए। ठीक है, मेष लग्न की कुंडली। मेष लग्न की कुंडली को क्या कालपुरुष की कुंडली भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये कालपुरुष की कुंडली है। ठीक है, यानी मेष लग्न की कुंडली जो है उसको हम कालपुरुष की कुंडली भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेष लग्न की कुंडली है तो इसका मतलब हो गया कि लग्न भाव में नंबर 1 लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप एक नंबर लग्न भाव में 1 नंबर लिख दिए। ठीक है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आप नंबरिंग उसमें पुट करते रहिए, डालते रहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये क्या है आपका, जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ वो है आपका फर्स्ट हाउस, जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है वो क्या है आपका सेकेंड हाउस। ठीक है, ये आपका थर्ड हाउस है, ये 4th हाउस है, ये 5th हाउस है, ये 6th हाउस है, ये 7th हाउस है, ये 8th हाउस है, 9th हाउस है, 10th हाउस है, 11th हाउस है, 12th हाउस है। ठीक है, देखिए दोस्तों, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो लग्न कुंडली होती है उसमें हाउस हमेशा फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, हाउस नहीं मूव करते, राशियाँ उसमें चेंज हो सकती है। ठीक है, लग्न चेंज होंगे तो राशियाँ भी उसमें चेंज होंगे, लेकिन हाउस जो होंगे वो हमेशा एक ही रहेंगे। जैसे यहाँ मान लीजिएगा कि मैं 2 नंबर लिखता हूँ लग्न भाव में, तो ये क्या हो जाएगी, वृषभ लग्न की कुंडली हो जाएगी, लेकिन हाउस ये फिर भी फर्स्ट हाउस ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 3 नंबर लिखूंगा तो मिथुन लग्न की कुंडली हो जाएगी, लेकिन हाउस ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा। ठीक है, तो मीन्स हाउस हमेशा फिक्स्ड होते हैं। ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब ये तो क्लियर हो गया, ये मेष लग्न की कुंडली है, उसमें फर्स्ट हाउस जो मिला है, लग्न भाव जो है वो किसको मिला है, मेष राशि को मिला है। नंबर 1 लिखा है मतलब मेष राशि को फर्स्ट हाउस मिला है। नंबर 2 लिखा है मतलब वृषभ राशि को सेकंड हाउस मिला है। नंबर 3 लिखा है मीन्स मिथुन राशि को थर्ड हाउस मिला है। नंबर 4 लिखा है मीन्स कर्क राशि को 4th हाउस मिला है। नंबर 5 लिखा है मीन्स 5th हाउस जो है वो सिंह राशि को मिला है। नंबर 6 लिखा है मीन्स 6th हाउस जो है वो कन्या राशि को मिला है। नंबर 7 लिखा है इस मीन्स 7th हाउस जो है तुला राशि को मिला है। नंबर 8 लिखा है मीन्स 8th हाउस जो है वो वृश्चिक राशि को मिला है। नंबर 9 लिखा है मीन्स ये जो हाउस है 9th हाउस वो धनु राशि को मिला है। नंबर 10th लिखा है मीन्स 10th हाउस जो है मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि जो है उसको मिली है। ठीक है, नंबर 11 लिखा है मीन्स ये 11th हाउस जो है वो कुंभ राशि को मिली है। नंबर 12 लिखा है मीन्स ये 12th हाउस जो है मीन राशि को यानी पाइसेस को मिली है। ठीक है दोस्तों, तो
क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ तक। अब चलिए दोस्तों हम आते हैं कि कैसे इजीली हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सी राशि किस तत्व के अंदर आएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, आप उसको एक बार देख लीजिए, आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। ठीक है, फ्यू, FEAW, FEW वाला नहीं, FEAW, फ्यू। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, ये देखिए FEAW। ठीक है, FEAW। ठीक है दोस्तों, FEAW, इस वर्ड को आप याद रखिए। ठीक है, इस वर्ड के बेस पे ही मैं पूरे के पूरे आपको बता दूंगा कि कौन सी राशि किस तत्व को की है। ठीक है, किस तत्व को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये वर्ड देखिए FEAW। ठीक है, FEW फ्यू वाला नहीं। ठीक है, FEAW अपने मन के मुताबिक एक वर्ड बना लिया ताकि एक ट्रिक हमको लगाने में सहूलियत हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब आप क्या कीजिए, यहाँ लिखना चालू कीजिए, नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, FEAW लिखना चालू कीजिए। नंबर 1 में F लिखिए। ठीक है, नंबर 2 में आप E लिखिए। ठीक है, नंबर 3 में A लिखिए। नंबर 4 में W लिखिए। ठीक है, फिर स्टार्ट कीजिए। फिर नंबर 5 में F लिखिए। नंबर 6 में E लिखिए। नंबर 7 में A लिखिए। नंबर 8 में W लिखिए। ठीक है, फिर से इसी को रिपीट कीजिए। फिर नंबर 9 में F लिखिए। नंबर 10 में E लिखिए। नंबर 11 में A लिखिए एंड नंबर 12 में W लिखिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हो गए FEAW FEAW FEAW। ठीक है, तो 4 बार आप लोगों ने इसको ये किया, लिखा इस वर्ड को, क्योंकि टोटल राशियाँ जो है एक लग्न कुंडली में 12 घर होते हैं, तो 12 बार ही एक एक वर्ड जो होगा एक एक हाउस में जाएगा, तो मतलब ये जो वर्ड है ये 3 बार लिखा हुआ हो जाएगा। ठीक है, FEAW एक बार हो गया, FEAW एक बार हो गया, FEAW एक बार हो गया, यानी 3 बार FEAW जो है इस लगन कुंडली में पूरा लिखा गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ F है वो क्या होगा, फायरी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ कहाँ F है, 1, 5 एंड 9। ठीक है, 1, 5 एंड 9, तो उसका मतलब क्या हो गया कि अग्नि तत्व यानी फायरी एलिमेंट वाली राशियाँ कौन कौन है, नंबर 1 यानी मेष, एरीज। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उसके बाद नंबर 5 यानी कि सिंह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नंबर 9 यानी कि धनु। ठीक है दोस्तों, तो अग्नि तत्व राशियां कौन कौन सी हो गई, मेष, सिंह और धनु। ठीक है, 1, 5 एंड 9, 1 मेष, 5 सिंह, 9 धनु। ठीक है, अब पृथ्वी तत्व राशियां कौन कौन सी होगी, यानी अर्थी एलिमेंट्स वाली राशियां कौन कौन सी होगी, तो देखिए दोस्तों ये सिंपल है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ ई लिखा है उस नंबर वाले, ओ नंबर वाली राशियाँ क्या होगी आपकी, पृथ्वी तत्व राशियों को इंडिकेट करेगी। तो देखिए नंबर 2 यानी वृषभ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप ई खोजिए, नंबर 6 यानी कन्या। ठीक है दोस्तों, फिर आप ई के लिए सर्च कीजिए नंबर 10। ठीक है, यानी मकर, नंबर 10 मकर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से पृथ्वी तत्व राशियां जो हो गई वो हो गई 2, 6 और 10 नंबर की राशियां, यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि जो है वो क्या है, पृथ्वी तत्व राशियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब वायु तत्व राशियां कौन कौन सी है। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, इसमें सर्च कीजिए कि ए जो है कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो नंबर 3 यानी मिथुन राशि जो है वो क्या होगी आपकी, एरी एलिमेंट्स हो गई, ठीक है। मिथुन, ठीक है। उसके बाद नंबर 7, ठीक है, यानी तुला राशि, ठीक है। उसके बाद नंबर 11 यानी कुंभ राशि, ठीक है दोस्तों। तो वायु तत्व राशियां कौन कौन हो गई, एरी एलिमेंट्स वाली राशियां, 3 नंबर की राशि यानी मिथुन, 7 नंबर की राशि यानी तुला और 11 नंबर की राशि यानी कुंभ। यानी मिथुन, तुला और कुंभ, ये जो 3 राशियां हैं वो क्या हो गई, वायु तत्व राशियां हो गई, ठीक है दोस्तों। क्लियर है कि अग्नि तत्व राशियां कौन सी है, पृथ्वी तत्व राशियां कौन सी है और वायु तत्व राशियां कौन सी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बचा, वाटर एलिमेंट यानी जल तत्व वाली राशियां कौन सी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ठीक है। तो देखिए सर्च कीजिए कि कहाँ कहाँ W लिखा हुआ। तो देखिए 4 नंबर, 4th नंबर जो है यानी कर्क राशि जो है वाटर एलिमेंट वाली राशि है, ठीक है। कर्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो W है वो कहाँ, 8 नंबर पे, ठीक है। 8 नंबर मीन्स स्कॉर्पियो जो राशि है वो भी क्या होगी आपकी, जल तत्व राशि है। स्कॉर्पियो मीन्स वृश्चिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो W है कहाँ है, 12 नंबर की राशि पे, ठीक है। 12 नंबर मीन्स मीन राशि, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर हो गया, जल तत्व राशियां कौन कौन सी होगी। तो 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि, 8 नंबर की राशि वृश्चिक और 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि जो है वो जल तत्व राशियां हो गई, ठीक है दोस्तों। तो बड़ा ही सिंपल टेक्निक है, आपको बस एक वर्ड याद रखना है, FEAW, ठीक है, फ्यू। बस आप उसको 1 से लेकर के 12 तक आप उसको कंटिन्यू लिखते जाइए, ठीक है। FEAW, 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 बस जहाँ जहाँ F है वो फेरी एलिमेंट्स वाली राशियाँ होगी, जहाँ जहाँ E है वो अर्दी एलिमेंट्स वाली राशियाँ होगी, जहाँ जहाँ A है वो एरी एलिमेंट्स वाली राशियाँ होगी और जहाँ जहाँ W है वो वाटरी एलिमेंट्स वाली राशियाँ होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया। मैं सोचता हूँ कि इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ऐसा मेरा विचार है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब ये अग्नि तत्व राशियाँ जो होती है, यानी अगर आपके लग्न भाव में 1, 5 या 9 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे 1, 5 या 9 लिखा हुआ है, तो बोला जाएगा कि वो जो जातक जो है वो मतलब उसकी जो अग्नि तत्व राशि को बिलोंग करता है, ठीक है। अगर आपके लग्न भाव में 2, 6 और 10 लिखा रहेगा, यानी यहाँ पे 2 या 6 या 10 लिखा रहेगा, तो बोला जाएगा कि जातक पृथ्वी तत्व वाली राशि को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पृथ्वी तत्व वाली राशि का है, ठीक है। अगर आपके लग्न भाव में 3, 7 और 11 लिखा रहेगा, तो बोला जाएगा कि जातक जो है, जातक की राशि जो है वायु तत्व राशि है, ठीक है। अगर आपके लग्न भाव में 4, 8 और 12 लिखा रहेगा, यानी यहाँ पे 4 या 8 या 12 लिखा रहेगा, तो बोला जाएगा कि जातक की जो है वो जल तत्व राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। अगर लग्न भाव में 1 या 5 या 9 लिखा रहेगा, तो बोला जाएगा कि जातक की राशि अग्नि तत्व राशि है। अगर लग्न भाव में 2, 6 या 10 लिखा रहेगा, तो बोला जाएगा जातक पृथ्वी तत्व राशि का है। अगर लग्न भाव में 3, 7 या 11, यानी यहाँ पे या तो 3 या 7 या 11 लिखा रहेगा, तो बोला जाएगा कि जातक वायु तत्व राशि का है, ठीक है। और अगर लग्न भाव में 4, 8 या 12 लिखा रहेगा, यहाँ पे 4 या 8 या 12 लिखा रहेगा, तो बोला जाएगा कि जातक जल तत्व राशि का है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो मेन यहाँ पे क्या है, आपको ये वर्ड याद रखना है, FEAW, बस इसको आपको लिखते जाना है हर हाउसेस में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि अग्नि तत्व राशि का क्या कैरेक्टर होता है। तो देखिए, अग्नि तत्व राशि वाला जो जातक होता है ना, जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो थोड़ा एग्रेसिव होता है, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर, गुस्सैल होगा थोड़ा, ठीक है। वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, गुस्सैल होगा, एग्रेसिव होगा, अग्नि तत्व राशि वाला जातक। पृथ्वी तत्व राशि वाला जो जातक होता है वो थोड़ा गंभीर किस्म का, यानी जमीन से जुड़ा हुआ, वास्तविकता में रहने वाला, यथार्थ में बात करने वाला, रियलिटी में रहता है, जो ज़िंदगी की सच्चाइयों को समझ रहा है, ठीक है।
और जिसको बोलते हैं ना, नमक हल्दी तक का दाम उसके मालूम रहता है, यानी वो ज़्यादा फैंसी नहीं होता, वो समझता है दुनियादारी को बहुत अच्छे तरीके से समझता है और ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, डाउन टू अर्थ होता है पृथ्वी तत्व राशि वाले व्यक्ति लोग, ठीक है। और जो वायु तत्व राशि होते हैं, ऐसा जो व्यक्ति होता है वो थोड़ा हवा में बातें ज़्यादा करता है, ठीक है। वो मतलब समझ लीजिए कि एक तरीके से बोलते हैं ना कि वो पिक्चर और मूवीज़ को देख देख के बहुत ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस होता है, वो सोचता है कि लाइफ रियलिटी जो है ऐसा ही होता है, लेकिन रियलिटी में तो हम लोग सब कुछ जानते हैं कि पिक्चर और मूवी में जो होता है वो रियल लाइफ में वो चीज़ नहीं होता है, वैसी ज़िंदगी नहीं होती जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है। लेकिन ये वायु तत्व राशियों वाले जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा ख्याल में ज़्यादा खोए रहते हैं, थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, और इसको साधारण बोलचाल की भाषा में एक और भी बोल सकते हैं कि मतलब सपनों की दुनिया में वो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और इनमें एक और प्रवृत्ति होती है कि ये भांजते थोड़ा ज़्यादा है। भांजते का मेरा मतलब है कि वो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा शो करते, जितना है नहीं वो उससे ज़्यादा शो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए उनकी क्षमता लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक की उनकी बैंक बैलेंस है, तो वो बाहर बोलेंगे कि करोड़ों रुपए का मेरा बैंक बैलेंस है। इसलिए थोड़ा भाजने की प्रवृत्ति इन राशि वाले लोगों में होती है, ठीक है। बुरा मत मानिएगा, अगर किसी की राशि ऐसी हो तो उसको बुरा मत मानिएगा, ठीक है। और जल तत्व राशियाँ, ठीक है। तो जल तत्व राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो, उनकी जो प्रवृत्ति होती है, उनका जो नेचर कैरेक्टर होता है वो भी जल के समान, वाटर के समान हो जाता है, ठीक है। जैसे पानी जब किसी उबड़ खाबड़ रास्ते से बहती हुई आती है तो सामने पत्थर आता है, चट्टान आते हैं, तो क्या होते हैं वहाँ से वो टर्न कर जाती है, ठीक है, और अपना रास्ता अलग बना लेती है और बहते हुए अपने स्थान तक पहुँच जाती है, ठीक है। यानी जैसा सिचुएशन होगा ये लोग उस तरीके से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, उसके अनुसार आचरण करने लगते हैं। जैसा व्यक्ति होगा सामने वाला वो अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते हैं, उसकी तरह ही वो भी आचरण करने लगते हैं। यानी ये कंप्रोमाइज़ करने के मूड में हमेशा चलते हैं, ठीक है। इसलिए इस तरीके के जो जातक होते हैं मतलब डिसीजन मेकिंग में उनको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये स्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि अपना कोई डिसीजन, ये जहाँ जाते हैं उसके अनुसार वो अपना क्या करते हैं, अपने आप को चेंजेस लाना शुरू कर देते हैं। जैसे इसको सिंपल बोलचाल की भाषा में समझ लीजिए कि भारत में हमारे हैं, इंडिया में है तो ये बोलेंगे मेरा नाम जय किशन है। अगर इंडिया में है तो ये बोलेंगे कि मेरा नाम जय किशन है, लेकिन ये अमेरिका चले जाएंगे तो बोल देंगे हम जैक्सन है, ठीक है। समझ गए, जय किशन और जैक्सन। तो इस तरीके के थोड़ा होते हैं, जहाँ जाते हैं उसके अनुसार बहुत जल्दी अपने आप को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मोटा मोटी कैरेक्टर होती है इन राशियों वाले व्यक्तियों की, वो मैंने आपको बता दिया कि अग्नि तत्व राशि वाले व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा होगा, पृथ्वी तत्व राशि वाले व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा होगा, वायु तत्व राशि वाले व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा होगा, और जल तत्व राशि वाले व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा होगा, ठीक है। अग्नि तत्व राशि को हम फायरी एलिमेंट्स बोलते हैं, पृथ्वी तत्व राशि को अर्दी एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। जिसका पृथ्वी तत्व होगा तो अर्थी एलिमेंट्स बोलेंगे, वायु तत्व को एरी एलिमेंट्स और जल तत्व को वाटरी एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये एक जनरलाइज्ड आपका व्यू है, ठीक है, कि इस राशि वाले जो लोग होंगे, ठीक है, उनका कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर है, जो स्वभाव है वो वैसा होगा, ठीक है। पूरा का पूरा 100% नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए लग्न कुंडली में हो सकता है कि इस घर में कोई दूसरा ग्रह आके बैठ जाए, ठीक है, सूर्य आके बैठ जाए, ठीक है, या मंगल आके बैठ जाए, या किसी ग्रह की दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़े, लगन भाव में पड़े। तो क्या होगा, जब कोई ग्रह आकर के फर्स्ट हाउस में बैठ जाए या किसी ग्रह की वहाँ पे दृष्टि पड़ने लगे, तो क्या होगा कि व्यक्ति जो सामने वाला व्यक्ति है उसके कैरेक्टर में चेंजेस आएगा, ठीक है। 100% ऐसा नहीं होगा, जैसे मैंने बताया वो 100% नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब ग्रह तो कहीं ना कहीं आपके जो 12 जो भाव हैं, कहीं ना कहीं तो ग्रह बैठेंगे। हो सकता है लग्न भाव फर्स्ट हाउस में ही बैठ जाए, या हो सकता है किसी और हाउस में बैठे और वहाँ से उसकी दृष्टि जो है वो फर्स्ट हाउस पर पड़ रही हो, तो क्या होगा, चेंजेस आएगा कैरेक्टर में, ठीक है। लेकिन ये जो जनरलाइज ओपिनियन मैंने बताया है, जो वो कहीं ना कहीं वो आपको उस जातक में नज़र आएगा, ठीक है। पूरा 100% नज़र नहीं आया, लेकिन 50-60% तक तो आपको उसमें नज़र आएगा। बाकी जो चेंजेस हो सकता है वो क्या होगा, वो आपको कोई ग्रह यहाँ प्लेस हो जाए तो चेंजेस हो सकता है, उसमें आएगा, ठीक है। किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसमें चेंजेस आएगा, ठीक है। यानी 100% जैसा मैंने बताया है वो वैसा नहीं होगा, अगर कोई ग्रह वहाँ प्लेस हो जाए या किसी ग्रह की दृष्टि वहाँ पड़ रही हो तो, ठीक है। तो इसलिए ये एक जनरलाइज्ड ओपिनियन है, ठीक है। अल्टीमेटली आपका स्वभाव कैसा होगा वो आप इंडिविजुअल जो है आपकी कुंडली को देख के उसका सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उसमें
कोई ग्रह बैठा है तो किस भाव में बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि लग्न भाव में पड़ रही है, उस ग्रह की स्ट्रेंथ यानी पावर डिग्री कितनी है, उसके बेस पे ही फाइनली जो होगा ये ओपिनियन बनाया जा सकता है कि सामने वाला जो जातक है वो कैसा होगा। लेकिन ये एक जनरलाइज ओपिनियन है और 50 to 60% तो आपको उस जातक में ये सब गुण नज़र आएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा 100% नज़र नहीं आया, लेकिन 50-60% तक तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपको उन जातकों में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इसके बाद भी आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई इश्यूज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। और मेरे आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।